और इस बीच आपको बता दें जल संकट जो कि राजधानी दिल्ली में लगातार जारी, और इसी बीच एलजी से आज आम आदमी पार्टी के नेता मिलने वाले, लेकिन एलजी ने कहा कि कुछ नेता जो हैं वो अवसर ढूंढ रहे हैं राजनीति का। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज एलजी से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के नेता। दिल्ली में जल संकट पर यह मुलाकात होगी। आम आदमी पार्टी के नेता एलजी से मिलने वाले हैं और आपको बता दें एलजी ने ये साफ कह दिया है कि दरअसल कुछ लोग जो हैं, कुछ नेता जो हैं वो राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं इस पूरे मामले पर। राजधानी दिल्ली में संकट लगातार बरकरार है और ऐसे में सरकार जो है वो भी धरने पर बैठ गई है। उसकी दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जनता लगातार पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत से जूझ रही है, समाधान कोई नहीं है, सिर्फ एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है और सरकार ही धरने पर बैठ गई है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली में कैसे पानी के संकट पर लगातार राजनीति जारी है। लेकिन इसी कड़ी में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब सरकार ही धरने पर बैठ गई है तो फिर काम कौन करेगा, जनता की समस्या का समाधान कौन निकालेगा। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की सरकार धरने पर बैठ गई है। एलजी ने सीधा कह दिया है कि कुछ जो नेता हैं वो अवसर ढूंढ रहे हैं राजनीति का। आइए इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली में धरने पर सरकार, कैसे बेड़ा पार। भीषण गर्मी, प्यासी दिल्ली, कौन जिम्मेदार। वार पलटवार, पानी के लिए मचा हाहाकार। दिल्ली की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार आज संकट की घड़ी में धरने पर बैठी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है कि जब सरकार ही धरने पर बैठेगी तो आखिर काम कौन करेगा। संकट की घड़ी में जनता के दुख कौन बांटेगा। दिल्ली की जनता भीषण गर्मी में प्यासी है, पानी के लिए टैंकरों की बाट जोह रही है, बूंद बूंद पानी के लिए लाइन भी लगी है, लेकिन आप सरकार इसके समाधान की बजाय धरने पर जाकर बैठ गई है। ये सरकारें अगर धरने पे बैठेंगी तो सरकार कौन सा काम करेगी। ब्लेम गेम करना बड़ा आसान है। धरने पे बैठ जाओ, अनशन पे बैठ जाओ कि अब मैं मर के ही उठूंगा। ये दिल्ली के लोगों की जो आहें हैं उसका समाधान नहीं है। आप किसी भी झुग्गी झोपड़ी गरीब आदमी के पास जाके मिल लें, पानी से त्राई त्राई कर रहा है। लंच के लिए भी ब्रेक लेते हैं तो ये कैसा अनशन है कि ब्रेकफास्ट खाने के बाद शुरू होता है और लंच करने से पहले समाप्त हो जाता है। तो अनशन में भी घोटाला करने की ये पार्टी उतारू है। और सवाल ये है कि अनशन ने एक्शन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीधे सीधे कि वाटर टैंकर माफिया और जो वाटर वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का घोटाला किया है तो वहां पे कोई नई व्यवस्था है, पाइप्स नहीं बन पाई है। ये दोनों मुख्य कारण है कि दिल्ली की जनता आज पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। इस पर एक्शन करने के बदले अनशन का और ड्रामेबाजी का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के सांसद विधायक एलजी से मिलेंगे और पानी संकट पर बात करेंगे। हालांकि कल एलजी ने आपके आरोप प्रत्यारोप की सियासत पर तंज कसते हुए कहा था कि संकट की घड़ी में, या यूं कहें कि आपदा में कुछ लोग अवसर तलाश रहे हैं। एलजी सक्सेना ने कहा कि दुर्भाग्य से ना तो शहर की सरकार ने जल नेटवर्क में सुधार और क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने में गंभीरता दिखाई है और ना ही उसने बातचीत का रास्ता चुना है। एक तरफ दिल्ली में मंत्री आतिशी पानी की कमी के लिए हरियाणा पर दोष मढ़ते हुए अनशन पर बैठी हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 एमजीडी पानी भेज रहा है, यानी 100 एमजीडी पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता तब तक ये अनशन जारी रहेगा। हम जितना उनका हिस्सा बनता है उतना पानी हम बड़ी सिंसियरली दे रहे हैं। रोजाना धरने प्रदर्शन करना, इस तरह के कामों में समय बर्बाद करने की बजाय वो अपनी आंतरिक व्यवस्था को दुरुस्त करें। एलजी ने दिल्ली में आप नेताओं पर आपदा में अवसर वाली सियासत करने के आरोप लगाए, तो आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर
बीजेपी उपराज्यपाल की तरह काम करने के आरोप लगाए। सौरभ भारद्वाज ने पानी के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के एलजी से मिलने पर कहा कि एलजी उनकी बैठक की रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करें और आतिशी और उनके साथ हुई मुलाकात को भी एलजी सार्वजनिक करें, तो साफ हो जाएगा कि किसे दिल्ली वालों के हितों की ज्यादा चिंता है। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर लिखा, आपसे दोबारा निवेदन है कि आप दोनों मीटिंग के वीडियो पब्लिक कर दीजिए। सबको पता तो चले कि कौन दिल्ली की जनता के साथ है, कौन जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। आपकी, हमारी और बीजेपी की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बताइए, करेंगे सच का सामना। वहीं इस बीच बीजेपी ने आतिशी के अनशन की पोल खोलने का दावा किया। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। पोस्ट उसी अनशन वाली जगह का है जहां सरकार के मंत्री अनशन के समय बैठते हैं, लेकिन इस वीडियो में कोई मंत्री या नेता नजर नहीं आ रहा, जिसे लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या ये अनशन नहीं बल्कि घोटाला है। क्या दिल्ली सरकार अनशन के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है? इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि आतिशी न सिर्फ एसी वाले कमरे में आराम फरमा रही हैं, बल्कि खाना भी खा रही हैं।